तो देखिए, बात है मध्य प्रदेश के सागर जिले की, जहां खुरई क्षेत्र के बरौदिया नौनगर गांव में एक 18 साल के युवक की कुछ दबंग लोग बीच रास्ते में पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश के नेता हों या फिर कोई वरिष्ठ अधिकारी, वहां वो लोग कहते हैं कि औरत को वो सर्वोपरि मानकर अपना कार्य करेंगे, या यूं कहें कि इन लोगों ने ये तो कह दिया कि हम महिला उत्पीड़न के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाएंगे। लेकिन बावजूद इसके एक दलित महिला को बीच बाजार में 70 लोगों के बीच इन दबंगों द्वारा निर्वस्त्र कर दिया जाता है। अब इसे हम सरकार की गलतियां कहें या फिर इन बड़े अफसरों की लापरवाही, फिलहाल ये सब एक दलित परिवार तो भुगत चुका है और इस दलित परिवार ने अपना बेटा भी खो दिया है। तो इस पूरे मैटर को हम विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल बात है 2019 की, जब इस दलित परिवार की लड़की के साथ कुछ मंचलों ने छेड़छाड़ की थी और बकायदा दलित परिवार की तरफ से इस छेड़छाड़ का करारा जवाब इन मंचलों को भुगतना भी पड़ा था। और 2019 में जो केस इन मंचलों पर चलाया गया वो आज वर्तमान 2023 में भी चल रहा था। लेकिन ये सभी दबंग लोग अब इस परिवार पर इस बात का दबाव बनाने लगती हैं कि तुम अपना केस वापस ले लो। लेकिन दलित परिवार राजी नहीं हुआ, यहाँ तक कि दलित परिवार को काफ़ी परेशान भी किया गया और बाद में दलित के घर आरोपी विक्रम सिंह ठाकुर, आजाद ठाकुर, इस्लाम खान, गोलू उर्फ सुशील कुमार सोनी, अनीस खान, फरीन खान और भी लोग इस परिवार को धमकाने के लिए गांव का एक सरपंच लेकर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर जिस गांव के सरपंच को सच का साथ देना चाहिए था वो भी इन गुर्गों में शामिल हो चुका था। ऐसे में भला ये दलित परिवार कैसे समझौता कर लेता। सरपंच ने भी इस परिवार को धमकी दी कि तुम्हें अगर अपने बच्चों की जान प्यारी है तो तुम अब राजीनामा कर लो। लेकिन दलित परिवार ने राजीनामा से साफ इनकार कर दिया। फिर क्या, दलित माँ की बात सुनते ही इन सब के कान खड़े हो गए और फिर इन सब ने मिलकर एक साजिश रची। दरअसल ये सभी आरोपी अब मौके की तलाश कर रहे थे कि इस दलित परिवार का कोई सदस्य मिले और उसे सबक सिखाया जाए। अब इधर दलित माँ ने अपने बेटे को बाजार से कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर भेज दिया, जिसका नाम नितिन अहिरवार था। और 18 वर्ष का ये लड़का बाजार से जब सामान लेकर अपने घर की तरफ आ रहा था, तभी इन आरोपियों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। दलित लड़का चिल्लाता रहा, लेकिन इन्हें उस 18 वर्ष के मासूम पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया। बेटे का काफी देर तक इंतजार करने पर माँ खुद बाहर गई और उसे पता चलता है कि उसके बेटे को तो कुछ लोग मार पीट रहे हैं। ऐसे में माँ दौड़ती हुई अपने बेटे को बचाने के लिए उस जगह पहुंच जाती है और फिर वही सब आरोपी उस लड़के को मार रहे थे। अब भला अपने बेटे को कोई माँ कैसे पिटते हुए देख सकती है। वो चली अपने बेटे को बचाने और उन सब से लड़ने लगती हैं। लेकिन तभी आरोपी इस बेचारी दुखियारी माँ को निर्वस्त्र कर देते हैं। और इतना तो हम सब जानते हैं, अगर छोटी से छोटी लड़ाई भी अगर कहीं होती है तो वहां भीड़ का जमावड़ा हो जाता है। इतने लोगों के बीच इनकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। अब सोचिए कि कोई अगर ऐसा आपकी माँ के साथ करे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। आई थिंक आप भी उस दर्द को महसूस कर सकते हैं जो बेचारी इस माँ ने और इनके परिवार ने सहन किया होगा। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती दोस्तों। दरअसल माँ के पीछे पीछे उसकी वो बेटी भी आ जाती है, जिसके साथ इन्हीं आरोपियों द्वारा 2019 में छेड़छाड़ जैसी घटिया हरकत की गई थी। अभी आरोपी यहीं नहीं रुकते, बल्कि वो इस लड़की को भी मारने लगते हैं और धमकी देते हैं कि यहीं 376 कर देंगे। भाई जमीन पर बेहोश पड़ा है, मां निर्वस्त्र है, पूरी भीड़ का जमावड़ा लगा है। फिर जैसे तैसे करके ये लड़की यहाँ से भाग जाती है और फिर यहाँ आती है पुलिस। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही ये सब वहाँ से फरार हो जाते हैं, यानी जितने भी आरोपी यहाँ पर मौजूद थे वो सब यहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस वाले औरत को कपड़े देते हैं और उस लड़के को भी अस्पताल पहुँचाते हैं। लेकिन अफसोस, अस्पताल में इस लड़के को मृत घोषित कर दिया जाता है। नितिन अहिरवार 18 वर्ष का ये लड़का, इसका क्या कसूर था। सिर्फ केस वापस ना लेने की वजह से आरोपियों ने लड़की की मां और लड़की को सिर्फ सबक सिखाने के लिए इस लड़के की जान ले ली। अब ये परिवार इंसाफ मांग रहा है। हालांकि जितने भी आरोपी हैं उनमें से 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अच्छा खासा सबक भी सिखा दिया होगा। फिलहाल तो 8 आरोपी अब पुलिस हिरासत में हैं और इस वक्त मध्य प्रदेश की इस घटना के बाद चुनावी माहौल में भी काफी बदलाव आ गया है। नेताओं की बहस पूरे जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन बात सिर्फ इसी मामले की नहीं है दोस्तों, मध्य प्रदेश में काफी इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। गौरतलब है कि बीजेपी सत्ता में होने के बावजूद इतने ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो फिर सोचिए बाकी सरकारों में इस राज्य में क्या ही हालत होगी। क्योंकि उस समय भी अनगिनत मामले मध्य प्रदेश में हो रहे थे।
फिलहाल दोस्तों हमारा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ इस दलित परिवार के इंसाफ मिलने की आशा है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की इस घटना के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा।